लालगंज का जो रण विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव जो आम चुनाव होने हैं 2022 को लेकर, वो किसी भी कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि विचारधाराओं का कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जिसमें आपकी कथनी करनी का फर्क जनता महसूस करती हो, वो कुरुक्षेत्र जिसमें आवाम कितनी राहत पा रही हो, वो कुरुक्षेत्र जिसमें पूर्ववर्ती सरकारों से और वर्तमान सरकार के कार्य का, विकास का, उनकी योजना परियोजनाओं के टक्कर का पूरा महामुकाबला जो देखने को मिल रहा है। अब जनता जागरूक हो गई है, हर किसी संप्रदाय में या समुदाय में अवेयरनेस आ चुकी है। ऐसे में हम उन विषयों पर न जाते हुए हम सीधी बात करेंगे पूर्व सांसद रही लालगंज लोकसभा से नीलम सोनकर जी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी घोषित की गई हैं लालगंज विधानसभा सीट से। पहला विधानसभा चुनाव है, इसके पहले भी हमने बताया था आपको, लेकिन आज ये जो छोटी छोटी गोष्ठियां हो रही हैं, आज इन्होंने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया था, हमने दिखाया था उसको लाइव के माध्यम से दोस्तों। लेकिन अब ये छोटे गांवों में छोटी छोटी जो गोष्ठियां चल रही हैं महिलाओं को लेकर, उसके संदर्भ में हम पूछते हैं मैडम, इस कार्यक्रम के बारे में जरा हमें बताएंगी क्या? आज हम लोग ग्राम शाहपुर में हैं और यहाँ पे आई हूँ चुनाव कैंपेनिंग के तहत माताओं से और पिताजी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य किए हैं उनके बारे में भी जानकारी देते हुए अपनी बात रखने के लिए मैं आई हूँ। इसके पहले 2019 पर अगर हम ले चलें तो एक बात कहना नहीं भूलूंगा कि 2019 में जो सांसद हैं संगीता आज़ाद, वर्तमान विधायक की वो धर्मपत्नी हैं पारिवारिक रिश्ते में, तो उनसे आप मात्र कुछ ही कारणवश या कहें महामुकाबला था, महागठबंधन लड़ रहा था, पीछे छूट गई थी। क्या आप फिर से उनके पति पर जो ये हमलावर रुख अख्तियार कर रही हैं, जो विधायक जी हैं, माननीय, मैं वहाँ से बात करना चाह रहा हूँ, और सांसद जी पूरी फील्डिंग भी करती दिख रही हैं क्षेत्र में, तो फिर से वही टक्कर मानी जाए? देखें, ये तो आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं इस वे से नहीं जा रही हूँ कि क्या पति पत्नी है या कोई सांसद है, पत्नी और पति विधायक, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए बस ये है कि यहाँ के बसपा के वो विधायक हैं और सपा के विजयी सरोज जी मुकाबले में यहाँ पे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमको यहाँ भेजा है और मुझे सिर्फ अपने कार्यों के आधार पे चुनाव लड़ना है, और सामने कौन है इससे मुझे नहीं, मतलब क्या उनका है क्या नहीं, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहती। आपको लगता है कि जो आप ये कैंपेनिंग कर रही हैं मैडम, छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, ये तो हम लोग पहुंचा देंगे, लेकिन क्या आपकी आवाज़ इन माताओं के जो जेहन में उतरेगी, दिलो दिमाग पे छाएगी? आपको कितना महसूस हो रहा है ऐसा? देखिए, ये बात छाने की बात नहीं है, मैं तो यहाँ तो निवेदन और विनती के लिए आई हूँ, और जो हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है और जो काम करता साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के जो कार्यों की शैली है, उससे प्रभावित आज एक छोटा बच्चा से लेके बड़े बुजुर्ग भैया लोग, हमारी माताएं बहनें सभी प्रभावित हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे इनको कुछ समझाना है, ये हमें को आगे बढ़ के समझाती हैं और कहती हैं कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब उन मोदी जी के, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हम आपके साथ हैं। हम लोग किसी का कोई ये नहीं है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने इस बंधन को तोड़ दिया है कि किस समाज से कौन है। उन्होंने सारे समाज को, सबको साथ लेकर के कार्य करने का प्रयास किया, तो इसलिए हम सब साथ हैं। बस मैं तो सिर्फ अपनी विनती और निवेदन के लिए यहाँ आती हूँ। विपक्ष में टिकट की भूमिका को लेकर काफ़ी गहमा गहमी उथल पुथल मची हुई है। ये कह लें कि बंदर बाट की, कभी पूरा संगठन ही इस्तीफा दे रहा है, तो कहीं कहीं जो है भीतरघात खेला जा रहा है, तो इसका क्या लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जिले में? देखिए, एक बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी का जो अपना है, उनके नेतृत्व करते हुए वहाँ के अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, और जो उनके संगठन के अंदरूनी बात है ये कि वो किसको किस तरह से संतुष्ट करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन उनकी करने की वजह से हमारी जीत होगी ये नहीं है। हम लोग उनके, मतलब कहने का ये है कि संगठन है, उनका संगठन में क्या हो रहा है, वो किसको लड़ाएंगे, क्या करेंगे, ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन हम लोग का सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि हम लोग अपने कार्यों के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे, और उनकी वजह से नहीं हम पे होना है कि वो लड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं तो हमारी जीत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के मुद्दे को लेकर रहेंगे।
मैडम की बातों से साफ लग गया है कि विपक्ष में चाहे जो कुछ भी हो, पड़ोसी का घर हम क्यों देखने जाएं, चूल्हा उनके घर जले या ना जले, लेकिन इन गरीबों के परिवारों को जो लाभ दिया है सरकार ने, इनके घर का चूल्हा जले, ये अपनी योजनाओं को बताने में लगी हुई हैं। मैडम विवादों से बहुत दूर रहती हैं। ऐसे में ये जहां जहां भी जा रही हैं हम कवर करते रहेंगे, लगातार आपके साथ बने रहेंगे। दोस्तों हाँ, दीजिए हमको इजाजत, क्योंकि छोटी सभा खत्म हो चुकी है, वक्त हो गया है अगली सभा का, वहां पे भी हम पहुंच के एक साक्षात्कार के माध्यम से सब कुछ दिखाएंगे। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।